वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आयसह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में जो एसएसटी का 35 क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हम लोग देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग साइंस का जो 35 क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देखे थे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से, क्योंकि 1 से लेकर के 35 तक साइंस का क्वेश्चन इसमें है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 से आपका एसएसटी का क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 दिया गया है। 34, 35, 36 देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा 36 का वो हो जाएगा विकल्प पहला, जेम्स मिल। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। 1761 यानी कि चौथा आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, विलय नीति का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था। तो ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, यानी कि तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संथाल जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है। तो ये जो है झारखंड से संबंधित है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाना साहब। क्या हो जाएगा, नाना साहब, यानी कि तीसरा आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 41, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 42, खाली स्थान राज्य को बलपूर्वक विलय नीति 1848 के तहत अधिकार कर लिया गया। तो ये हो जाएगा चौथा, यानी कि सतारा को 1848 ईस्वी में बलपूर्वक विलय नीति पर हस्ताक्षर करके क्या किया गया था, तो मिला लिया गया था, यानी कि विलय कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो ये होगा 1707 ईस्वी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 44 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1793 ईस्वी में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर दिया गया है कि इनफील्ड राइफल जो भारतीय सिपाहियों को दी गई थी वह किस चीज़ से निर्मित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय और सूअर की चर्बी से, यानी कि 45 का सही आंसर होगा विकल्प पहला। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना की श्रेष्ठता को सामने लाया जाए, यह कथन किसने कहा है। तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है, तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा। 46 का सही आंसर विकल्प दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए यहाँ पर हम लोग 47 तक डिस्कस किए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि खनिज संसाधन के अंतर्गत निम्नलिखित में आते हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, यानी कि विकल्प दूसरा। 48 का सही आंसर हो गया विकल्प दूसरा। 49 दिया गया है यहाँ पर, संभाव्य संसाधन है। तो संभाव्य संसाधन क्या है, थोरियम, यानी 49 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। अब हम लोग आ जाते हैं 50 में। 50 दिया गया है कि इनमें से भूमि के उपयोग में कौन परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो तकनीकी ज्ञान, यानी कि सही आंसर हो जाएगा चौथा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51, भारत में पाए जाने वाले सदाबहार वन किस समूह में है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, उत्तर पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट के पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 51 का चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि झूम कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि झूम कृषि की जाती है। तो झूम कृषि यहाँ पर कोको, मिल्पा और रोका हो जाएगा, यानी कि दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का जन्म दर है, भारत का जन्म दर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 22.33। क्या होगा? 22.33। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन मानवीय श्रम है? तो वो हो जाएगा दूसरा, यानी कि मजदूर। 54 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है यहाँ पर, भूमि के निम्नीकरण का कारण है, भूमि के निम्नीकरण का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला, मिट्टी में लवणता। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महासागर नहीं है, इस 4 विकल्प में कौन महासागर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यूरोप। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57, भारत में भूतापीय ऊर्जा पाए जाते हैं, भारत में भूतापीय ऊर्जा कहाँ पाए जाते हैं? तो पुंगा होगा। क्या होगा? पुगा, यानी कि विकल्प पहला इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, इनमें कौन रबी फसल है? गेहूं और मटर, यानी कि विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल, 11 माह, 18 दिन, यानी कि पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि विकल्प पहला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61, अलोकप्रिय कानून के विरुद्ध हम कौन सा कदम उठा सकते हैं? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, जनसभा कर सकते हैं, अखबार में लिख सकते हैं, टीवी चैनल में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? किसी के पास नहीं, यानी कि विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य और सुरक्षा का सामना करने वाली बुरी तरह से प्रभावित कौन से समूह है? तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, भूमिहीन लोग, पारंपरिक कारीगर और भिखारी, ये तीनों होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार का रक्षक है? तो वो हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना क्या कहलाता है? तो वो धर्म निरपेक्षता कहलाता है, यानी 65 का सही आंसर विकल्प दूसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है कि हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा कितने वर्षों के बाद भंग हो जाती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यानी कि राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा अस्थाई सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एफआईआर का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी विकल्प पहला, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बिहार में कहाँ एक विशेष थाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला, सभी जिलों में। तो 70 तक कंप्लीट हो गया। 71 से अब मैथमेटिक्स है, यानी गणित का क्वेश्चन है। तो अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो 71 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 90 तक का वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 36 से लेकर के 70 तक में, 36 से 70 तक में आपका यानी कुल 35 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।